यूहन्ना की अंजील उसका 10 अध्याय और उसकी 12 वर्ष के ऊपर हम गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है, मेरे पास पंजाबी में वर्स है, जो कामा है अते अयाली नहीं, जेदियां भेडां ਆਪਣੀਆਂ नहीं ਹਨ, सो बघियाड़ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਘਿਆੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ चिंता नहीं करता। दैट्स इट। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बरकत देवे। वैसे तो आपने पूरा 10 अध्याय का पूरा 10 अध्याय पढ़ना है। दैट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि उसने एक वर्कर के बारे में बताया है, एक वर्कर और एक शेपर्ड में तुलना की है। शेपर्ड मीन्स अयाली मीन्स पास्टर। ओके, इन दोनों की तुलना की। आज बहुत सारे लोग कहते हैं आई एम द गुड शेपर्ड, बट दिस पर्सन आर डज नॉट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द शेपर्ड का मतलब क्या होता है, उन्हें पता भी नहीं है। और बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो ऐसे ही किसी को भी शेपर्ड बोल देते हैं, मगर उन्हें शेपर्ड का मीनिंग्स नहीं पता। यहाँ पर लिखा है कि जीसस क्राइस्ट जो है एक सच्चे शेपर्ड हैं, जिन्होंने अपनी जान भेड़ों के लिए दी है। मगर जो वर्कर हैं, जिनको तनख्वाह मिलती है, वेतन प्रस्त जो हैं, उन्हें अपनी भेड़ों की कोई चिंता नहीं होती, टेंशन नहीं होती, और वो भेड़ों की सिर्फ देखभाल इसलिए करते हैं कि उन्हें कुछ मिलता है, समथिंग, कुछ उन्हें पैसे मिलते हैं, कुछ उन्हें वेतन मिलता है, वो तनख्वाही होते हैं। और उन्हें उनका जो मुख्य मेन जो उनका बंदा होता है, जो उस क्या बोलते हैं उसको, उस जो उनकी जो यूनिटी होती है, उनका जो मेन फाउंडर होता है, वो उन्हें तनख्वाह वेतन देता है, उन्हें चर्च बना के देता है, उन्हें तनख्वाह देता है, उनके चर्च को सिस्टमेटिकली करता है। मगर जब मुश्किल आती है तब वो उन भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है। इसीलिए ब्रदर ब्रैनम बोलते हैं कि हमें उसकी वॉइस को पहचानना पड़ेगा। वॉइस मीन्स कि प्रभु ने जो एक ज़रिया जिस आदमी को, जैसे उसने प्रकाश की पुस्तक 10:7 में लिखा है कि एक उस समय प्रचार होगा, मैसेज होगा, एक एंजल आएगा जो धरती के ऊपर उस प्रचार को करेगा और उसकी प्रकाश की पोथी 10:7 को फुलफिल करेगा। और जब हम देखते हैं कि वो प्रकाश की पुस्तक 10:7 का वो नबी, वो पैगंबर धरती के ऊपर आता है, दीज पर्सन आर वेरी हम्बल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, लिसन टू मी, दैट पर्सन इज़ वेरी हम्बल बिकॉज, क्योंकि वो खुदा की उस प्लान का एक हिस्सा था, और परमेश्वर ने उसे अपनी सोच के अनुसार बनाया था। अगर सोचिए कि आप प्रकाशित वाक्य 10:7 का वो नबी, वो पैगंबर जो था, उसे खुदा का दूत आके बार बार बोलता था कि हम्बल हो जाओ, हलीम हो जाओ। तो आप सोचिए कि रेवलेशन 10:1 का जो नबी पैगंबर होगा, वो बबर शेर की तरह, वो जस्ट लाइक ए लॉयन की तरह दहाड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर थंडर है, उसके अंदर गर्जन है। दीज पर्सन आर नेवर समझौता नहीं करेगा, वो कभी भी किसी के साथ समझौता नहीं करेगा। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बहुत रफ एंड टफ होगा, वो बहुत ही ज़्यादा ऊड़ किस्म का आदमी होगा। नो। दीज आर ए माइटी आर्क एंजल। वो वाचा का वो दूत है जो खुदा के उस ऐदनामे के आगे चला था मूसा के टाइम में। वो कमेंडमेंट दूत है, वो खुदा का वो फरिश्ता है जो अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आया था। और जब हम देखते हैं, बेशक वो बहुत
हार्ड होगा, सख्त होगा, उसके कानून बहुत सख्त होंगे, मगर उसका सोल बहुत ही सॉफ्ट होगा और वो हर एक उस झूठी शिक्षा के खिलाफ खड़ा होगा, मगर वो लोगों से प्रेम करने वाला होगा, वो भेड़ों से प्रेम करने वाला होगा और वो अपनी जान तक उनके ऊपर निशावर कर देगा और आखिरी कोशिश तक वो ये करेगा कि हर एक वो बंदा जो प्रभु की उस कॉलिंग के अंदर है, उसे अपनी जान देने तक वो उसे बाहर निकाले और उसे वो प्यार करे, क्योंकि वो ही अच्छा अयाली होगा। ना कि हम जिस किसी को भी मर्जी हम अयाली बोल दें, जहाँ शेपर्ड बोल दें, ऐसे बात नहीं चलेगी। हमें शेपर्ड का मतलब है भेड़ों के लिए अपनी जान देने वाला। ऐसा नहीं कि मैं अपने चर्च का शेपर्ड हूँ तो मेरा अगर कोई कहना नहीं मानता तो मैं उसे उठा के बाहर फेंक दूँ। नो 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 नो, हम उसे आखिरी टाइम तक बर्दाश्त करेंगे, जैसे जीसस क्राइस्ट ने बर्दाश्त किया था और यहूदा अपनी आखिरी टाइम तक धोखा देने वाला था। अगर कोई धोखा देने वाला है, अगर कोई विश्वासघाती है, अगर कोई भेड़ नहीं बकरी है और धोखे से इस मिनिस्ट्री में आग घुसा है, तो पहले हम उसे अच्छी तरह से देखेंगे और उसे लास्ट टाइम तक बर्दाश्त करेंगे, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया, और हमें माफ़ करने वाला प्रभु हृदय देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी को उठा के बाहर फेंक देंगे तो वह हो सकता है कि किसी बैड सोसाइटी में घुस जाए, मगर हमें उसे बचाना है, उसके लिए दुआ करनी है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। और क्योंकि अभी ये समय कृपा का समय है, अभी मर्सी जो है वो दया के कृपा के सिंहासन के ऊपर बैठा है, अभी तक वो उठा नहीं है। वी कैन नेवर डिसाइड, आप डिसाइड नहीं कर सकते ही इज़ ए बॉर्न अगेन एंड ही इज़ ए नो बॉर्न अगेन। अगर आप डिसाइड करते हो यू आर नॉट बॉर्न अगेन, आप नया जन्म नहीं पाए हो, बल्कि आपकी कलीसिया, आपका भेड़ जो है वो हो सकता है कि कृपा के नीचे हो, मगर आप अपने गुस्से की वजह से, आप अपने क्रूर स्वभाव की वजह से, यू कैन नेवर चेंज योर हार्ट, यू कैन नेवर चेंज योर स्पिरिट, यू आर नॉट ए बॉर्न अगेन। इसलिए आप उन भेड़ों को अपने कंट्रोल में करने के लिए, ज़बरदस्ती कंट्रोल में करने के लिए आप हुकूमत कर रहे हो। जैसे कि उस समय अबसलोम था, अबसलोम ने ज़बरदस्ती सारा कंट्रोल करने की कोशिश की थी, मगर दाऊद के जो सिपहसालार थे उन्होंने उसे मार दिया, उसे उस पेड़ के ऊपर से उसका सर काट दिया, उसे अलग कर दिया। इस अंत के समय में एक मिनिस्ट्री ऐसी खड़ी होगी जो हर उस अबसलोम का सर काट देगी जो इस मिनिस्ट्री के खिलाफ खड़ा होगा। अच्छा अयाली यीशु मसीह है, अच्छा अयाली भाई ब्रैनम है, अच्छा अयाली प्रकाश की पोथी 10 का एक नबी ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम के अंडर संदेश को जो लेकर आया ब्रदर बॉबली लैम्बर्ट है। और जो भी इन थंडर्स को सुनेगा उनका नया जन्म हो जाएगा। और कोई भी दुनिया का अबसलोम जो अपना राज्य स्थापित करना चाहता है, एक अपनी कलीसिया खड़ी करना चाहता है और बहुत सारे लोगों को लेकर वो इस मिनिस्ट्री में बताना चाहता है कि हम कोई जथेबंदी नहीं है, यू आर एक बहुत ही खतरनाक तुम जथेबंदी हो जो अपना राज्य स्थापित करना चाहते हो। मगर मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, मैं तुम्हें ललकारता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक दिन एक ऐसी मिनिस्ट्री खड़ी हो जाएगी जो इस अबसलोम का सर उसके धड़ से अलग कर देगी। और यही प्रभु का सच्चा अयाली है। आज वो भेड़े हैं मगर उनके अंदर बब्बर शेर की ललकार है और तुम कभी भी उनका सामना नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु जो सच्चा अयाली है वो अपनी भेड़ों को सिखा रहा है। आज वो दाऊद कहीं ना कहीं बैठ के सीख रहे हैं। आज उनके पीछे उनके सब्सक्राइबर नहीं हैं, उनके पीछे उनको जो वॉच करने वाले लोग नहीं हैं। हो सकता है उनके व्यूज़ इतने ज़्यादा ना हो सकता है उनके सब्सक्राइबर इतना ज़्यादा ना हो सकता है उनकी कलीसिया में बहुत ज़्यादा लोग ना हो सकता है उनके पास अच्छा म्यूज़िक सिस्टम ना हो सकता है उनके पास अच्छे कपड़े पहनने वाले बहन भाई ना हो सकता है उनके पास अच्छा डांस करने वाले चर्च में बहन भाई ना हो, मगर
उनके पास एक नेक रूह है जो उनको एक दिन अच्छी भेड़ें और अच्छा अय्याली देने वाला है और उनको अच्छा संदेश देगा, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ और अच्छा अय्याली मैं ही हूँ। इन अंत के दिनों में खुदावंद खुदा ऐसे मिनिस्टर और ऐसे खुदावंद खुदा ऐसी भेड़ें तैयार करेगा जो वचन के अनुसार बिल्कुल हूबहू खड़ी होंगी। जो भेड़ें हैं वो भेड़ों को जन्म देती हैं, और जो बकरियां हैं वो आप भी पहले बकरियां थी जो अनआज्ञाकारी थी और आज उन्होंने बकरियां ही पैदा कर दी हैं। मगर वी हैव ए गुड शेपर्ड, हमारे पास एक सच्चा अय्याली है। हमारे पास ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम है। हमारे पास एक सच्चा अय्याली है जो प्रकाशित वाक्य 10:1 का नबी पैगंबर है, जो हमें अपना भोजन देता है ताकि भेड़ें तृप्त हों। मेरे पास एक भाई आए थे, उन्होंने कहा, मुझे हैरानी है कि तुम कैसे जी रहे हो। मैं उसे बताना चाहता हूँ, वी हैव ए गुड शेपर्ड, हमारे पास एक सच्चा अय्याली है जिसने अपनी जान हमारे लिए दी है और हमारे सोलों का रक्षक है। हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं करता, क्योंकि अब्सलोम का गुण है कि उसने हुकूमत करनी है, मगर खुदावंद खुदा ने हमारे ऊपर हुकूमत नहीं की, मगर उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनानी है। यही फ़र्क है एक वर्कर के ऊपर और एक अय्याली के ऊपर। अय्याली हुकूमत नहीं करता है, अय्याली अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। शेपर्ड अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। जो शेपर्ड अपनी लोगों के लिए जान नहीं देता, उन्हें घूरता है, उन्हें गुस्से में प्यार नहीं करता, गुस्सा करता है, और वो वर्कर है। आज हमें वर्कर और अय्याली को, शेपर्ड को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें वो सेंस दी है कि हम उसे पहचान सकें। दैट इज़ द न्यू बर्थ। अगर आपका नया जन्म हुआ है, आप वर्कर और शेपर्ड को पहचान लेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड प्रे फॉर मी। गॉड ब्लेस यू टू।